नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। डिलिस्टिंग का मुद्दा ये नया नहीं है। कई वर्षों से लगातार डिलिस्टिंग का मुद्दा कार्तिक बाबा के समय से उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन आदिवासियों को डिलिस्टिंग पर कोई अभी तक सफलता नहीं मिली है। गणेश राम भगत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री, एक निजी कार्यक्रम में डिलिस्टिंग को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि डिलिस्टिंग जिस तरीके से पूरे देश में हावी हो रहा है, आने वाला समय में आदिवासियों के लिए पूर्ण रूपेण खतरा होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी डिलिस्टिंग हुई है सभी आदिवासी ही क्रिश्चियन और मुसलमान में परिवर्तित हुए हैं और ये दोनों तरफ का लाभ ले रहे हैं। ये हमें हरगिज से बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और डिलिस्टिंग किसी भी हाल में करवा कर रहेंगे। अभी 10 लाख लोग दिल्ली जाएंगे डिलिस्टिंग को लेकर के धरना देने के लिए, और जब तक डिलिस्टिंग बिल नहीं बनता है या डिलिस्टिंग नहीं होता है तब तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो लगभग 11 करोड़ आदिवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं। इनकी टोटल प्रतिशत लमसम 8.6% माना जाता है। वहीं अगर अकेले झारखंड की अगर बात करें तो लमसम 86.5 लाख आदिवासी हैं, जिसमें 26.2% आदिवासियों की जनसंख्या है, जिसमें पूरे भारत में लमसम 750 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, जिसमें अकेले झारखंड में 32 प्रकार के आदिवासी अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। और अधिकतर से अधिक धर्मांतरण झारखंड में ही हो रहा है। गांव के गांव धर्मांतरित हो जा रहे हैं, जैसे केरल, मिजोरम और अन्य राज्यों जैसे बहुसंख्यक एक समय में थे आदिवासी, आज अल्पसंख्यक में हो गए हैं और वहां की संख्या 100% ताई और मुस्लिम हो गए हैं। तो झारखंड उसी राह पर है, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड में लगातार जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी और मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव लगातार डिलिस्टिंग को लेकर के मुखर रहते हैं और लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन और अन्य ऐसे हक और अधिकार के लिए आदिवासियों के लिए लड़ते नजर आते हैं। उन्हीं के द्वारा झारखंड में डिलिस्टिंग को लेकर के लगातार बातें होती रहती हैं और वे लगातार झारखंड सरकार से भी मांग करते रहते हैं कि जिस तरीके से आपने आदिवासी सरना कोड को लेकर के आपने आदिवासियों को साथ दिया है, तो डिलिस्टिंग को लेकर के ही भी आपको आदिवासियों को साथ देना चाहिए। यदि आप आदिवासियों का हितैषी हैं और हित चाहते हैं तो डिलिस्टिंग का बिल जल्द से जल्द पास करें और उन्हें लाभ लेने से वंचित करें, अन्यथा जोरदार प्रदर्शन और धरना की जाएगी, जो झारखंड में एक बार ऐसा होगा जो सदियों से नहीं हुआ है। आगे क्या बोले गणेश राम भगत, देखें पूरा वीडियो। नवंबर महीने में जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में लगभग 10 लाख लोग, हम लोग जो धर्मांतरित हो गया, जो रूढ़ी को नहीं मानता है, सनातन काल से चलने वाली परंपरा को नहीं मानता है और वो पास्का को मानता है, 25 दिसंबर को मानता है, वो अपने को जनजाति बोल करके जनजातियों को भारत सरकार जो सुविधा देती है उस सुविधा का 80% लोग नाजायज तरीके से ले रहा है। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो रूढ़ी को नहीं मानता है, जो धर्मांतरित हो गया, ऐसे लोग अल्पसंख्यक हैं, उनको अल्पसंख्यक का सुविधा अलग से मिल रहा है, लोग दोहरा लाभ ले रहा है। हम 10 लाख लोग जा करके दिल्ली में इस मांग को उठाने वाले हैं, बोलने वाले हैं कि धर्मक परिवर्तन किए हुए जो लोग हैं, जो रूढ़ी को नहीं मानता है, उनका आरक्षण को भारत सरकार तुरंत बंद करे। जब तक भारत सरकार बंद नहीं करेगा, हम दिल्ली से हिलने वाले नहीं हैं। हम लगातार वहां पर आंदोलन करते रहेंगे। ये हम पूरे देश के अंदर योजना बना करके
हम कोई लाठी डंडा कानून को हाथ में नहीं लेने वाले। हम प्रजातांत्रिक तरीके से, हम जनजाति के लोग हैं, जंगलों में वनों में रहने वाले लोग हैं, हम लोग सीधे और सरल लोग हैं। लगातार ये धर्मांतरण का बीड़ा चल रहा है, धर्मांतरण रुक नहीं रहा है, और इसके पीछे भारत सरकार जो पैसा दे रही है उनको, उसका उपयोग इसमें ज्यादातर कर रहे हैं। ये मेरा आरोप है कि भारत सरकार तत्काल इन धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को बंद करे। इसका आवश्यकता क्यों? आवश्यकता इसलिए पड़ा कि वो हमारी रूढ़ी को मानता नहीं है, हमारे रीति रिवाज को मानता नहीं है। वो तो पास्का को मानता है, 25 दिसंबर मानता है। ये रूढ़ी में है क्या? ये तो विदेश का है, विदेश का धर्म है, और विदेशी लोग और किसी ने किसी प्रकार से भारत में रहने वाले जनजातियों को तोड़ करके अपने विश्वास में ला करके ये कहीं न कहीं देश को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रहा है, और इसलिए इस काम को करना आवश्यक है। डिलिस्टिंग से क्या होगा? डिलिस्टिंग से फायदा ये होगा कि हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारी रूढ़ी को मजबूत करेंगे। आज जहां भी देखिए धर्मांतरित लोग सरकारी कर्मचारियों में अधिकांश लोग हैं, अधिकारी भी सरकारी काम में है, बाकी लोग भी हैं। हमारा जो मूल रूढ़ी को मानने वाला है आज भी इससे कोसों दूर है, निरक्षर है। वो मजदूरी कर रहा है, अपना पेट अपने मुश्किल से जीवन जी रहा है। हमारा पैसा धर्मांतरित लोग डकार रहा है, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। मैं इसी को बोल रहा हूँ कि इसे मिशनरी किसी ना किसी प्रकार से, और रूढ़ी को मानने वाला जो जनजाति समाज है उसको किस प्रकार से तोड़ना, ये रूढ़ीवादी आदिवासी लड़कियों को साथ बलात्कार करना, छेड़छाड़ करना, उनको पत्नी बना के काम करना, पत्नी बनाना और अपना संख्या बढ़ाना। उनका उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना है, और संख्या बढ़ा करके, और यहाँ हमारा झारखंड में बाकी जगह पर जनजाति समाज को केवल नहीं, पूरे हिंदू समाज को अशांत करने षड्यंत्र रच रहा है। कि देश के लिए बहुत बड़ा धोखा है, और इसको बचाना हम सबका जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को जनजातीय सुरक्षा मंच